Welcome to my YouTube channel Rain of Knowledge। कंप्यूटर एक अमेजिंग मशीन है जिसमें हम बहुत सारे टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, लाइक गेम खेलना, लेटर्स लिखना, पिक्चर ड्रॉ करना, सॉन्ग सुनना, कैलकुलेशन करना। इसके अलावा नेटवर्किंग से रिलेटेड सारे ही काम हम कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कंप्यूटर क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, और अगर आपने अभी तक मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जा करके वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे फुल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के बारे में है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से यह पहला पार्ट है। हम इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट क्या होते हैं ये भी देखेंगे, और साइज और डिजाइन के आधार पर कंप्यूटर के पार्ट को देखेंगे, जिसमें से हम कुछ पार्ट जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, माइक और वेब कैम के बारे में जानेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, नेम एंड डेफिनेशन। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को असेंबल्ड करता है जिसमें डिफरेंट फिजिकल पार्ट और कंपोनेंट का यूज करके इकट्ठा किया जाता है। एल्गोरिदम और अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन के सेट को पूरा करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेज के साथ प्रोग्राम किया जाता है। करेंटली देखा जाए तो कंप्यूटर लोगों के बहुत सारे काम को आसान तरीके से हेल्प करने में ह्यूमन नीड्स बन चुका है। जब कंप्यूटर सिस्टम को असेंबल करने की बात आती है तो कंप्यूटर के कई पार्ट जिन्हें हम प्रेजेंट डे में कंप्यूटर बनाने के लिए कनेक्ट करते हैं, उन सबको कनेक्ट करना पड़ता है। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर सिस्टम को वर्क करने के लिए या सेटअप करने के लिए रिक्वायर्ड फिजिकल कंपोनेंट को कंप्यूटर के पार्ट्स के रूप में रिफर्ड किया जाता है। इन्हीं फिजिकल पार्ट को कंप्यूटर हार्डवेयर कहा जाता है। प्रत्येक पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जितने भी पार्ट हार्डवेयर के हैं उन सब का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और जब हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं तो एक स्पेसिफिक टास्क को प्रोसेस और परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं यही हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कुछ बेसिक पार्ट की आवश्यकता होती है। इनसे ही हमारा कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है, और वो बेसिक पार्ट है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, पावर कार्ड और कंप्यूटर केस के साथ साथ कुछ इंटरनल कंपोनेंट भी होते हैं। एक कंप्यूटर डिफरेंट पार्ट से मिलकर के बनता है, डिफरेंट पार्ट से मिलकर के बनता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। कुछ पार्ट कंप्यूटर के जिन्हें हम आसानी से फिजिकली टच कर सकते हैं, और कई पार्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते जब तक कि उस कंप्यूटर सिस्टम को पूरी तरह से अलग ना कर दिया जाए। तो टच करने और देखने की विशेषताओं के आधार पर कंप्यूटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट में बिल्ट इन कंपोनेंट के रूप में कंप्यूटर केस में रखा जाता है। बिल्ट इन कंपोनेंट का मतलब होता है ये पहले से ही तैयार रहते हैं, जैसे मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, पीएसयू एटसेट्रा। एक्सटर्नल पार्ट, कंप्यूटर के एक्सटर्नल पार्ट में उन कंपोनेंट को रखा जाता है जो मदरबोर्ड से जुड़े पोर्ट में एक का यूज करके कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, वेबकैम एटसेट्रा। ये हो गया हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट। अब हम नेम और डिजाइन और इमेज के आधार पर कंप्यूटर के टाइप्स को देखेंगे। मोस्टली कंप्यूटर को अलग अलग साइज और डिजाइन होते हैं। हार्डवेयर के बहुत से ब्रांड इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन उनमें से यूज किए जाने वाले पार्ट सभी कंप्यूटर के स्टैंडर्ड होते हैं। कॉमनली किए जाने वाले पार्ट के एग्जाम्पल हैं, कॉमनली यूज किए जाने वाले जो पार्ट के एग्जाम्पल हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। जैसे कि पहला पार्ट आता है मॉनिटर।
मॉनिटर जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, कंप्यूटर सिस्टम के एसेंशियल पार्ट में से एक है। यह ग्लास और सर्किटरी एडजस्टमेंट बटन, पावर सप्लाई और बहुत से कुछ से बना होता है, जो सभी एक केस में इनक्लोज्ड रहते हैं। मॉनिटर एक कंप्यूटर से जुड़ा होता है ताकि हम स्क्रीन पर टेक्स्ट, इमेज या वीडियो जैसे आउटपुट का डिस्प्ले कर सकें। इसके बावजूद एडजस्टमेंट बटन, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और अदर डिस्प्ले सेटिंग से हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। पहले कंप्यूटर में CRT यानी कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले होते थे जो बड़े और भारी होते थे। करंटली नए मॉनिटर हल्के वजन और थिन साइज के साथ अवेलेबल हैं और उन्हें अक्सर फ्लैट पैनल डिस्प्ले से कहा जाता है। मार्केट में कई टाइप के मॉनिटर अवेलेबल है इन दिनों। LED और LCD, जिसका फुल फॉर्म है, LED का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डिनोट और LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में सेकंड जो आता है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड प्राइमरी इनपुट डिवाइस में से एक है जो हमें कंप्यूटर सिस्टम से साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। कीबोर्ड के लेआउट की बात करें तो ये ट्रेडिशनल टाइपराइटर के समान है, जो एडिशनल कीज, जब हम कीबोर्ड पर एक की को प्रेस करते हैं तो डेटा का एक छोटा सा पोर्शन कंप्यूटर को यह बताने के लिए दिया जाता है कि कौन सी की प्रेस की गई है। कंप्यूटर कीबोर्ड से इनपुट को रिसीव करता है और विभिन्न तरीके से यूज करता है। एक टाइपिकल कीबोर्ड में सेट ऑफ की होते हैं जिसमें अल्फाबेटिकल की, कैरेक्टर की, फंक्शन की, नंबर की, एरो की और कंट्रोल की इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है माउस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है और कंप्यूटर के एसेंशियल पार्ट में से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह हमें कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। यह पॉइंट एंड क्लिक दृष्टिकोण का यूज करता है, इसलिए इसे कॉमनली पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस मुख्य रूप से हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक पॉइंटर ले जाने और माउस बटन का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट और ओपन करने में किया जाता है। एक माउस में यूजुअली 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और मिडिल रोलर बटन होते हैं। हालांकि कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए एडवांस माउस जैसे कि गेमिंग माउस में 3 से अधिक बटन भी हो सकते हैं। माउस को जनरली मैकेनिकल और ऑप्टिकल माउस में क्लासिफाई किया गया है। ऑप्टिकल माउस कर्सर की मूवमेंट को ट्रैक करने में लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जबकि मैकेनिकल माउस बॉल और रूलर का यूज करता है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है वो है स्पीकर। स्पीकर कंप्यूटर का ऑप्शनल पार्ट है। मूवी देखते टाइम, ऑडियो सुनते टाइम, गेम, म्यूजिक या कोई भी डायलॉग सुनते टाइम हम ऑडियो आउटपुट के लिए स्पीकर को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। स्पीकर साउंड कार्ड से जुड़े होते हैं और साउंड कार्ड की रिकवर्ड इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव को ऑडिबल ऑडियो वेव में कन्वर्ट करते हैं। इन स्पीकर में एम्पलीफायर भी होते हैं जो हमें साउंड आउटपुट के वॉल्यूम लेवल को एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। कई मॉनिटर और लैपटॉप में बिल्ट इन स्पीकर साथ में आते हैं। उन्हें कंप्यूटर पोर्ट, ऑडियो जैक या USB का यूज करके कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है ताकि तेज साउंड आउटपुट से प्राप्त कर सके। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है माइक। माइक या माइक्रोफोन कंप्यूटर का एक ऑप्शनल पार्ट है। ये हमें कंप्यूटर सिस्टम का वॉइस
आउटपुट देने की परमिशन देता है। ये विभिन्न शेप और साइज के होते हैं। जब हमें अपनी प्रेजेंटेशन ऑडियो कनेक्ट करने और वॉइस कॉन्फ़िगरेशन रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर को वॉइस कमांड देने आदि की आवश्यकता होती है, तब हम माइक को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। माइक आसपास की साउंड को रीड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। कुछ समान माइक डायनेमिक माइक, रिबन माइक और कंडेंसर माइक एटसेट्रा होते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है वेबकैम। वेबकैम भी कंप्यूटर का ऑप्शनल पार्ट है, जिसका यूज इमेज या वीडियो को कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है और उन्हें डिजिटल रूप में कंप्यूटर में भेजने के लिए भी यूज किया जाता है। वेबकैम डिजिटल कैमरों में थोड़ा अलग होते हैं क्योंकि वे अपने काम नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर फंक्शन के लिए उन्हें कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। वेबकैम हमें वीडियो बनाने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव ब्रॉडकास्टिंग एटसेट्रा के लिए हेल्प करता है। वेबकैम कैप्चर किए गए डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के स्टोरेज का यूज करता है। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का ये जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हम कुछ पार्ट्स के बारे में ही जाने हैं, जिसमें अधिकतर ऑप्शनल और कुछ एसेंशियल पार्ट हैं। पार्ट 2 में हम कंप्यूटर के मदरबोर्ड, सीपीयू, जीपीयू, फैन, साउंड कार्ड इत्यादि के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अगर आपने मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज 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 जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद है।